हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बिल्कुल हलवा बना के समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या गिवन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा है भाई, हमें एक सॉलिड शेप बना के तैयार करनी है जो कि ऊपर से तो राइट सर्कुलर कोन हो और नीचे हमारी हेमिस्फेरिकल शेप होनी चाहिए। डायमेंशंस हमें यहां पे दे रखी हैं। उससे आगे क्या कहा है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब जो हमारी सॉलिड शेप तैयार हुई है उसको क्या करना है, हमें पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर छोड़ देना है। अब भाई पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, जैसे ही हम उस सॉलिड शेप को उसके अंदर डालेंगे तो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। और वो कितना निकलेगा, जितना कि हमारा वॉल्यूम होगा इस सॉलिड शेप का। आगे क्या पूछा है उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अगर हमारे सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर हो तो हमें बताना है कि वो सॉलिड शेप उसके अंदर डालने के बाद उसके अंदर कितना पानी बच जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके अंदर पानी कितना था। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो पूरे वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ पानी हमारे पास आ जाएगा कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है जो भी हमें यहां पे गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है बच्चों, 180 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको हम किससे लिख लेते हैं, h1 से। वो कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोन दे रखी है भाई, वो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन, उसको हम h2 से लिख लेते हैं बच्चों। वो कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रेडियस की। हमारे पास तीन शेप है, यहां पे कोन है, हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है। तीनों का रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 सेंटीमीटर। क्लियर बात। जो भी डायमेंशंस थी सारी की सारी राइट डाउन कर दी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट इन द सिलेंडर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट किसके इक्वल होगा, बस ये चीज ध्यान से समझनी है। पूरा का पूरा हमारी शेप क्या है, सिलेंडर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें किसका वॉल्यूम बच्चों, इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम। अब सॉलिड शेप के अंदर भी दो शेप है, एक तो कोन है, दूसरा हेमिस्फीयर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इस टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर से अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा सिलेंडर के अंदर बचा हुआ पानी निकल के आ जाएगा। क्लियर बात। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई, तभी हम क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट ऑफ सिलेंडर h1 माननी है तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h1, फिर माइनस। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन क्या मानी थी, h2, फिर प्लस में यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, यहां पे क्या बच गया, h1 माइनस
यहां पे पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया 1/3H2, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज ध्यान देना, कई बार बच्चे यहीं पे एज इट इज प्लस ले लेते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये क्या बच गया 2/3, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो एक आर साथ में बच गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो देखो यहां पे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर है तो 60 मल्टीप्लाई 60 इंटू H1 हाइट कितनी है 180, माइनस में 1/3, H2 हाइट कितनी है 120, फिर माइनस में 2/3, रेडियस कितना है हमारा 60। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 से इसको कट किया तो 40 पे चला गया, 3 1 जा 3 से इसको कट किया तो 20 पे चला गया। क्लियर बात। अब इसको लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 60 और 60 की मल्टीप्लाई 3600 इंटू 180 माइनस में ये क्या बचा हमारे पास 40 और 22 जा 40, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहां पे 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और मल्टीप्लाई 180 में से 80 गया तो 100 आ गई। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको कैंसिल आउट करके 7 1 जा 7 से इसको कट करेंगे तो 3.14। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 11,31,42,8.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है वाटर उसके अंदर रह जाएगा सिलेंडर के अंदर। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को 6 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 2 प्लेस शिफ्ट करते हैं, यहां पे क्यूब है तो 2 का हम यहां पे देखेंगे 2 2 2, तो टोटल कितने हो गए 6 प्लेसेस, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देख लेना, नियर अबाउट यही आएगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, मुझे तो यही रिमेंबर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इतने मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम उसके अंदर लेफ्ट आउट रह जाएगा। क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, किस प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लव यू स्टूडेंट्स।